प्रभावशाली प्रधानमंत्री, दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम शिक्षित महिलाओं को, तमाम पुरुषों को, तमाम मेरी बहनों को भी बेरोजगारी दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में हम पकौड़े तलने का प्रारंभिक रूप तैयार कर रहे थे। नीट का पेपर ले लीजिए, नेट का पेपर ले लीजिए, तमाम पेपर इस मौजूदा सरकार में लीक हुए हैं। जुमला नहीं, जवाब दो, युवाओं को हिसाब दो। आप 2 करोड़ रोजगार का हिसाब दीजिए। अब हमें अगर मोदी जी को दिखाना है कि आपने जो बताया है वो गलत है, तो एक सिंबॉलिक वे में उनका विरोध तो करेंगे ही। बार मोदी सरकार एक बार फिर से आ जाती है तो आप लोग भी वही पकौड़ा तलेंगे बिल्कुल यहीं कैंपस के बाहर हम भी। तो ये मौजूदा स्थिति बता रही है और आने वाला उपचुनाव ही नहीं, 27 से लेकर 29 तक का चुनाव ये भारी बहुमत से हारने वाले हैं और युवा ही इनको भारी पटक से हराएंगे, देख लीजिएगा। मिल गए होंगे बट दिख कहाँ रहे हैं, पेपर्स में सिर्फ दिखे हैं कि मिल गए हैं, लाइफ में कहाँ दिख रहे हैं लोगों के, सिर्फ कहने के लिए हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर हम लखनऊ विश्वविद्यालय आए क्योंकि यहाँ पर जो युवा हैं वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनको रोज़गार नौकरी की तलाश रहती है। और जैसे कि मोदी जी ने वादा किया था कि हर युवा को नौकरी मिलेगी, देश का हर युवा पढ़ लिख कर नौकरी पाएगा, रोज़गार होगा उसके पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन युवाओं ने जो मोदी जी के जन्मदिन दिवस पर पकौड़े तले और बेरोज़गारी दिवस मनाया। जान लेते हैं कि आखिर इन युवाओं के दिल में क्या है और इस तरह से आज बेरोज़गारी दिवस क्यों मनाया गया, खासकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। सबसे पहले तो बता दूं कि मेरा नाम शुभम खरवार है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय MA समाजशास्त्र का छात्र हूं। सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रभावशाली प्रधानमंत्री, दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु उसी के साथ तमाम देश के तमाम छात्रों को, तमाम शिक्षित महिलाओं को, तमाम पुरुषों को, तमाम मेरी बहनों को भी बेरोजगारी दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में NSUI के साथ ही आज एक ऐसी थीम के साथ प्रस्तुत हुए थे जिसका मेन थीम मोदी जी ने ही प्रस्तुत किया था, जो कि पकौड़ा तलना। मोदी जी का कहना था कि पकौड़ा तलना एक बहुत बड़ा रोजगार है। तो आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में हम पकौड़े तलने का प्रारंभिक रूप तैयार कर रहे थे, तभी पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोका गया। और ये साफ जाहिर हो रहा, अगर पुलिस प्रशासन हमें इस बेरोजगारी दिवस पे ये दिवस मनाने नहीं दे रहा है तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये पुलिस लोग भी एक कर्मठ रूप में, एक शिक्षित रूप में वर्दी नहीं प्राप्त किए हैं, ये भी अंदर घूस लेके ही वर्दी प्राप्त किए हैं। आप सोचिए आज देश की स्थिति क्या है। यूपी पुलिस का पेपर ले लीजिए, RO का पेपर ले लीजिए, नीट का पेपर ले लीजिए, नेट का पेपर ले लीजिए, तमाम पेपर इस मौजूदा सरकार में लीक हुए हैं। चाहे वो महिलाओं की बात ले लीजिए, महिलाएँ आज सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएँ स्वतंत्र रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। तो देश की स्थिति हम बता सकते हैं कि 2014 से लेकर 2024 में आज देश की स्थिति क्या है। ये तो कहते हैं 50 सालों में अन्य सरकारों ने लूटा, हमने तो 2 करोड़ रोजगार दिए युवाओं को। ये 2014 में जब भाषण दे रहे थे तभी इन्होंने पहली स्कीम कही थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। फिर उसके बाद इनकी फिर सरकार बनी, इन्होंने कहा कि हम फिर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए हैं। लेकिन अभी डेटा एनालाइज कर लीजिए, आज लगभग 70% ऐसा युवा है कि जो बेरोजगार है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती को क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए युवा लाठीचार्ज हो रहा है उसके ऊपर। इको गार्डन से लेकर इलाहाबाद की तस्वीर देख लीजिए आप कि तमाम युवा लाठीचार्ज हो रहा है उसके ऊपर, और आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। जुमला नहीं, जवाब दो, युवाओं को हिसाब दो। आप 2 करोड़ रोजगार का हिसाब दीजिए, 2 करोड़ नहीं अब 10 लाख का हिसाब दीजिए। अरे 10 लाख छोड़िए, नहीं अब 10,000 का हिसाब दीजिए कि युवाओं को रोजगार कितना मिला है। अच्छा, यहाँ पे जितने युवा हैं, कोई ऐसा युवा है जिसको रोजगार मिला, जिसको लगता है कि उसको आगे नौकरी मिल सकती है? आगे क्या लगता है नौकरी मिलेगी? आप बाहर जाके देखिए जरा, विश्वविद्यालय से बाहर आप देख रहे हैं कहीं मिलेंगे आपको पकौड़ा तलते हुए। हमारे मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा तलिए। नौजवानों ने भी ठान लिया है कि पकौड़े ही तलना है। अब हमें अगर मोदी जी को दिखाना है कि आपने जो बताया है वो गलत है, तो एक सिंबॉलिक वे में उनका विरोध तो करेंगे ही। हम उसी के लिए आज पकौड़ा तलने जा रहे थे यहाँ पर विश्वविद्यालय में। पुलिस वालों ने आके मना किया, हमें रोका और हमें आगे कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा है। आपने खुद ही देखा, आप सब भी यहीं पे मौजूद थे।
और बात की कि मतलब मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। आइए आपको 2 करोड़ रोजगार दिखाते हैं। बाहर निकलिए कैंपस से, देखिए जिनको रोजगार मिला है सबके सब पकौड़ा तल रहे हैं बाहर कैंपस के। आगे हनुमान सेतु मंदिर है, उसके सामने बैठे हुए होंगे कई सारे युवा जिनको रोजगार मिल गया है, वो सबके सब 2 करोड़ यहीं बैठे मिलेंगे आपको। और किसी भी मंदिर के बाहर या फिर कोई मस्जिद के बाहर आप जाके देखिए, सबके सब युवा रोजगार ले रहे हैं वहीं पे। और हम लोग को भी लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें भी वही करना पड़ेगा। मतलब इस बार मोदी सरकार एक बार फिर से आ जाती है तो आप लोग भी वही पकौड़ा तलेंगे, बिल्कुल यही कैंपस के बाहर हम भी तलेंगे, ये हमारे साथी और जितने भी हैं सब वहीं पे पकौड़ा तलेंगे। आज ही से उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे थे, पुलिस वालों ने रोक दिया। एक युवा के तौर पर लगातार कहा जा रहा है अपराध बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक तरफ डबल इंजन की बात करते हैं मोदी सरकार। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है। ऐसा है कि मतलब रोजगार जो युवा हैं उनको बेरोजगार किए जा रहे हैं, रोजगार दिए नहीं जा रहे हैं। प्रतिदिन देखा जा रहा है वैकेंसी की जो आ रही हैं वो बहुत कम होती हुई जा रही हैं। जैसे एसएससी में देख लीजिए, उसमें बहुत कम हो रही हैं। जैसे पहले रेलवे होता था उसमें 1.5 लाख आती थी, 1-1 लाख आती थी वैकेंसी। अब क्या है उसमें बहुत कम आ रही हैं वैकेंसी। इससे क्या यही है। अच्छा, और जो मोदी जी कहते हैं वादा कर रहे हैं भाई कि नौकरी वोकरी दी है हमने। नौकरी ऐसा कुछ नहीं है। जितने पहले गवर्नमेंट सेक्टर थे सब प्राइवेट करते हुए जा रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि लखनऊ का जो एयरपोर्ट है यही पहले गवर्नमेंट था, प्राइवेट कर दिया गया है। अधिकतर प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया है। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल है, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है। क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव से भी मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई रहा है। देखिए 2024 का चुनाव हुआ, पूरा माहौल शांत पड़ा था, लेकिन एक वैचारिक जो मतभेद था जो लोगों के अंदर, जो युवाओं के अंदर जो एक आशा की किरण थी, वो आशा की किरण दिख गई। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इतनी भारी बहुमत से उनको हराया गया और देश में स्थिति क्या बनी हुई है। उनको गठबंधन करके सरकार बनाई गई और एक ऐसा गठबंधन जिन्होंने तोड़ मड़ोड़ के वो गठबंधन किए, तो ये मौजूदा स्थिति बता रही है। और आने वाला उपचुनाव ही नहीं, 27 से लेकर 29 तक का चुनाव ये भारी बहुमत से हारने वाले हैं और युवा ही इनको भारी पटक से हराएंगे, देख लीजिएगा। क्या युवा अब मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनने वाला है? पकोड़े तो तलवा दिए मोदी जी ने, कह सकते हैं, क्योंकि जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और जब मतलब विश्वविद्यालय से लोग पास आउट होकर निकलते हैं, उनको पहली बात तो डिग्रियां मिलने में ही 4 साल वो अपना कोर्स करते हैं, उसके बाद डिग्री मिलने में ही 2 साल लग जाते हैं। ये तो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं युवाओं को, युवाओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। मिल गए होंगे बट दिख कहाँ रहे हैं। पेपर्स में सिर्फ दिखे हैं कि मिल गए हैं, लाइफ में कहाँ दिख रहे हैं लोगों के। सिर्फ कहने के लिए हैं, सब कहने के लिए हैं, सिर्फ कहने के लिए ही हैं। तो देखिए मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं इन युवाओं ने दी और साथ ही पकोड़ा तलकर मोदी जी का शांत तरीके से विरोध भी किया है, क्योंकि अब इनके पास कोई और चारा नहीं है पकोड़ा तलने के अलावा। शायद मोदी जी ने इसीलिए ये बात कही थी कि पकोड़ा तलें वो भी एक रोज़गार है। आज पढ़ा लिखा शिक्षित युवा पकोड़ा तलने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि देश में लगातार नौकरियों की कमी होती जा रही है, पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं। शायद इसीलिए मोदी जी ने ये बात रखी थी कि आने वाले भविष्य में अपने ये युवा अपने रोज़गार पकौड़ा तल के अपने जीवन को जी सकें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।